नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटार और स्वागत है आपका एनकेएमएस 1987 चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने पढ़े थे 12.1 12.1 से 12.3 तक। उसमें थे अपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब चलती है अपनी 13.1। 13.1 में है आयतन से संबंधित। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन में ध्यान रखना है, जैसे मान लो एक पहले तो अपन ने पढ़ते थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या चलता था? स्क्वायर, मतलब कोई भी संख्या है उसके ऊपर क्या लगा रहता है? स्क्वायर, मतलब अपन को क्षेत्रफल निकालना। अब आता है अपना आयतन। आयतन से एक चीज ध्यान रखना। आयतन में क्या ध्यान रखना है? जैसे मान लो आयतन, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? न शब्द आ रहा है। आयतन, तन से आयतन से ध्यान रखना। एक शब्द आता है तीन। तीन के पीछे क्या आ रहा है? न। यानी कि तीन, यहाँ पर तीन का पीछे न और इधर वाला न, इन दोनों शब्दों से लेना है अपन को क्यूब। यानी कि आयतन के पीछे जो न शब्द आ रहा है उससे अपन को तीन शब्द। तो इन आयतनों से संबंधित क्षेत्रफलों के अंदर अपना पहला आता है एक घन और दूसरा आता है घन घनाभ। एक तो क्या आता है? घन। एक आता है अपना घनाभ। घन और घनाभ सबसे पहले लेते हैं घन। घन किसे कहते हैं? जैसे मान लो घन में क्या होता है? एक चौकोर डिब्बा होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। चार इसमें जितने भी इसके फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, सब फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान लो एक वर्ग है, ये वर्ग। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है। चारों भुजाएं एक बराबर होती है। जैसे मान लो अपन ने क्या ले लिया? एक कागज का टुकड़ा ले लिया। ये कागज का टुकड़ा क्या है? वर्गाकार है। यानी कि इसकी इधर की 2 सेंटीमीटर भुजा, तो ये भुजा भी कितनी इसकी? 2 सेंटीमीटर है। इन 2 सेंटीमीटर भुजाओं से मिलकर ये क्या बना? एक वर्गाकार टुकड़ा बना है। उसी प्रकार से अपन को इस वर्गाकार टुकड़े में कितने टुकड़े लेने हैं? अपन को 6 टुकड़े लेने हैं। इस प्रकार से ये 6 टुकड़े ले लिए। 1 2 3 4 5 और 6। जब ये 4 वर्गाकार टुकड़े होते हैं बराबर बराबर, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। उन जब भुजाओं को अपन जोड़ देते हैं, किस प्रकार से? एक डिब्बा बना। जैसे मान लो कि एक एक टुकड़ा अपन ने यहाँ जोड़ दिया, उसी प्रकार से इसी ऐसा ही एक चौकोर टुकड़ा अपन ने कहाँ जोड़ दिया? इसके पीछे जोड़ दिया। फिर उसी प्रकार से एक चौकोर टुकड़ा कहाँ जुड़ जाएगा? ऊपर जुड़ जाएगा। एक वर्गाकार टुकड़ा कहाँ जुड़ जाएगा? नीचे जुड़ जाएगा। फिर उसी प्रकार से एक वर्गाकार टुकड़ा किधर हो गया? इसका बाएं साइड हो गया। एक वर्गाकार टुकड़ा किधर हो गया? इसका दाएं साइड हो गया। यानी कि ये जो वर्गाकार टुकड़े जोड़े अपन ने, किधर जोड़े? एक तो जोड़े अपन ने कहाँ पर? आगे। एक टुकड़ा किधर जोड़ दिया? ये पीछे। एक टुकड़ा कहाँ जोड़ दिया अपन ने? पीछे जोड़ दिया। एक टुकड़ा कहाँ जोड़ दिया अपन ने? ये ऊपर वाला ले लो। कहाँ जोड़ दिया? ऊपर। एक टुकड़ा कहाँ जोड़ दिया? नीचे। एक टुकड़ा जोड़ दिया अपन ने ये दाईं साइड पे। एक टुकड़ा इधर वाला, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा जोड़ दिया। इस टुकड़े को क्या नाम दे दिया अपन ने? बाईं साइड पे। अब देखिए, ये जो चौकोर डिब्बा बनाया अपन ने, उसमें अपन ने कितने टुकड़े जोड़े? एक तो ऊपर जोड़ा है, एक नीचे जोड़ा है। एक तो ऊपर जोड़ा है, एक नीचे जोड़ा है। फिर उसके बाद एक आगे जोड़ा है, एक पीछे जोड़ा है। एक दाएं जोड़ा है और एक बाएं जोड़ा है। कितने टुकड़े जोड़ दिए? 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार 6 टुकड़े। कितने टुकड़े जोड़े अपने? 6 टुकड़े। वर्गाकार 6 टुकड़े जोड़ने के बाद जो अपने पास चौकोर एक डिब्बा बन जाता है, वो वर्गाकार टुकड़ों का चौकोर डिब्बा क्या कहलाता है? अपना घन कहलाता है। इससे अपन को ये जब टुकड़े अलग अलग बनाए, ये जो अलग अलग टुकड़े बनाए गए, इससे क्या पता चलेगा? इससे आपको ये ध्यान रखा रहेगा कि घन जो बनता है वो 6 टुकड़ों से, 6 वर्गाकार टुकड़ों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने टुकड़ों से मिलकर बना होता है? 6 टुकड़ों से। अब इनको कैसे याद रखा जाएगा? ये 6 टुकड़े किधर लगेंगे? तो कैसे याद रखेंगे? एक टुकड़ा लगता है ऊपर, एक टुकड़ा लगता है नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं। इस प्रकार 4 टुकड़ों से मिलकर क्या बन जाता है? एक घन बन जाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से क्या हो गया? ये चौकोर टुकड़ा जोड़ दिया अपन ने आगे। उसी प्रकार से बराबर का सेम साइज का टुकड़ा एक चौकोर अपन ने पीछे जोड़ दिया। इस प्रकार से ये क्या बन गया? एक घन बन गया। तो ये टुकड़े जोड़े अपन ने आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं वाले,
इन टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं? फलक। क्या बोलते हैं इनको? फलक, यानी कि पलड़े। पलड़े कह दो या चद्दर का टुकड़ा, जो भी कुछ भी कह दो, वो यानी कि 4 वर्गाकार सीटें अपन ने जोड़ के ये जो बना है, ये क्या बन गया? एक घन बन गया। अब इस घन में क्या होता है? छत तो कितने होते हैं अपने इसमें? फलक होते हैं, एक इधर का दाई साइड का, एक इधर का बाई साइड का, एक इधर ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे। कितने फलक हो जाते हैं? 6 फलक होते हैं। उसके बाद आते हैं किनारे। किनारे किनारे कितने होते हैं? जैसे मान लो कोई बुक है, ये अपने पास बुक है, इस बुक को अपने इस तरीके से खोला तो बीच में क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। तो ये बीच में जो लाइन बन जाती है वो लाइन कहलाती है अपन की किनारे, यानी कि कोना। तो लंबी जो लाइन रहती है वो क्या रहता है? दो दो पलड़ों को जोड़ने के बीच में जो एक पलड़ा इधर का जोड़ा, अपन ने एक पलड़ा इधर का जोड़ा, बीच में जो लाइन बनती है वो लाइन क्या हो जाएगी? किनारा हो जाएगी। अब किनारे कितने हो जाएंगे इसमें? फलक तो कितने हो गए? 6 हो गए अपने पास। फलक तो कितने हो गए? 6 फलक हो गए। उसके बाद किनारे, ये जो लाइन बनी, अब कितने लाइनें बन रही है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, एक आगे कितने होगी? 8। 8 यानी कि इसके कितने हो गए? किनारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फलक कितने हो गए? 6, यानी कि 6 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ ये कितने हो गए? ये फलक हो गए। उसके बाद आते हैं इसमें कोने। कोने, अब कोने कितने हैं इसके? कोना कोना तो क्या एक ही कोना होगा जहां पर इसका क्या कोण बना रहेगा। अभी एक तो ये इस कोने पे टिका होगा, एक इस कोने पे टिका होगा, एक इस कोने पे टिका होगा, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे। कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोने कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। यानी कि एक घन के अंदर 8 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं और इनके सूत्र क्या होते हैं। तो ये तो हो गया घन। घन में क्या होता है? एक चौकोर होता है इस प्रकार से। एक चौकोर डिब्बा क्या होता है? इसमें चारों भुजाएं, चारों फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वर्गाकार होते हैं। अब आता है अपना घनाभ। घनाभ के अंदर क्या होता है? घनाभ भी ऐसा ही होता है। घनाभ भी देखने में डिजाइन में ऐसा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें लंबाई चौड़ाई ये दोनों क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। जैसे मान लो इसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 दे दी, लंबाई दे दी इसकी 7 दे दी। ये ऊंचाई 5, लंबाई 7। उसी प्रकार से अभी इधर से लंबा होएगा ये इस प्रकार से। तो ये क्या हो सकता है? इसमें ये ज्यादा हो सकती है। देखने में कैसा दिख रहा है? इसके जैसा दिख रहा है, वर्गाकार जो डिजाइन जो घन है उसी प्रकार से दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? लंबाई ज्यादा हो सकती है, चौड़ाई ज्यादा हो सकती है, ऊंचाई ज्यादा हो सकती है। यानी कि बाकी सब कुछ इसमें सेम ही रहता है। जैसे मान लो इसमें ये फलक जोड़े गए ऊपर, जो पलड़े जो अपन ने खंड किए थे, वो भी खंड इसमें कितने होते हैं? इतने ही पलड़े होते हैं। जैसे एक इधर आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे आगे, एक और आगे पीछे। तो इसमें जितने इसमें फलक होता है, जैसे में 6 फलक होते हैं, तो इसमें भी कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसमें भी किनारे कितने होते हैं? तो 8 किनारे होते हैं। इसमें भी किनारे कितने हो जाएंगे? 8 किनारे हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें कोने कितने हो गए? तो जितना कोनों पे ये टिका हो उसी उतने कोनों पे क्या हो? ये टिका हो। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8 कोने हो जाएंगे। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8 कोने हो जाएंगे। केवल इसमें कहाँ फर्क रहता है? इसकी क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आयतन में इनमें फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ये चौकोर, ये चारों तरफ से चौकोर होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करें? इसकी भुजाओं में फर्क पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इसमें आयतन वगैरह निकालेंगे, इसका आयतन क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे, वो इसका क्या होगा? अलग निकला, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या होती है? अलग होती है। अब देखते हैं इनसे घन घनाभ से संबंधित क्या क्या सूत्र होते हैं। वो सूत्र घन, दूसरा क्या होता है? घनाभ। इनके सूत्र देखते हैं। पहला क्वेश्चन घन में आता है और घनाभ। उसके बाद आता है अब बेलन। दूसरा क्या आता है? बेलन। बेलन में क्या होता है? जो अपना प्रकार का एक बेलन होता है, जो रोटी बनाने खाना बनाने का बेलन होता है, वही बेलन। वो बेलन कैसा होता है? इस प्रकार से गोलाकार होता है। ये इस प्रकार से गोलाकार हो गया। इसमें क्या होता है कि
एक बीच में यहाँ पर हत्था लगा होता है और एक बीच में यहाँ पर क्या होता है, हत्था लगा होता है। इस प्रकार का ये बेलन होता है। तो अपन को ये जो दोनों हत्थे हैं इनको तो हटा दो, ये दोनों हत्थे हत्थे हटा दिए अपन ने। दोनों हत्थे हटाने के बाद जो बेलनाकार बीच का स्थान बचा, जो बेलनाकार ये धातु बची, इससे अपन को क्या है इसमें मतलब है। तो इस बेलनाकार के अंदर क्या होता है देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी लंबाई, या तो लेटा हुआ है तो लंबाई के दो, खड़ा कर दिया इसको तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसमें क्या होता है, नीचे वाले ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों भाग क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं, ये वृत्ताकार होते हैं। इस वृत्ताकार भाग को यदि अपन अलग निकाल दिया जाए तो यही वृत्ताकार हो जाएगा। यही इसमें ये केंद्र बिंदु रहेगा, इसमें त्रिज्या भी रहेगी, वृत्ताकार रहेगा। वही जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं वही इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वही इसकी क्या होती है, यहाँ से क्या हो गया, इसका परिधि होगी, वैसे इसकी परिधि निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो बेलनाकार का ऊपर यदि ये इसको खड़ा कर दिया जाए, नीचे क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और आधार वाला भाग को अलग निकाल दे, क्या है, एक वृत्ताकार भाग है। यानी कि ये बेलन का क्या हो जाता है, एक आधार। आधार भी हो गया। तो बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार है। यदि कोई पूछे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार है। इसकी त्रिज्या देगा वो, बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी बराबर है, क्योंकि जितना ये वृत्ताकार है उतना ही वृत्ताकार कहाँ, ये बीच में है। जितना बेलन उतना वृत्ताकार ऊपर नीचे है, उतना ही वृत्ताकार बेलन बीच में है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही वृत्ताकार यहाँ पर है। तो जो बेलन की त्रिज्या दे रहेगी वही वृत्ताकार भाग की इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, व्यास हो जाएगी। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ठोस बेलनाकार, एक तो क्या हो जाएगा, ठोस बेलनाकार हो जाएगा। एक हो जाएगा खोखला बेलनाकार, एक क्या हो जाएगा, खोखला बेलनाकार। अब बेलनाकार, अब क्या आ जाएगा अपना बेलनाकार। बेलन का आयतन, नंबर एक क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो ये इस प्रकार से जो बेलनाकार रहेगा, बेलनाकार जो वस्तु रहेगी उसमें ये ऊपर से नीचे तक ये तो क्या हो जाएगी, इसकी एच हाइट हो जाएगी। आर क्या रहेगी, जो बेलनाकार की त्रिज्या रहेगी, यहाँ से ऊपर नीचे जो वृत्ताकार भाग होते हैं अंदर भी क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। तो ये केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। दूसरा आएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा अपना, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बार बार इनको क्या है 10 बार रटा करो अपने ही मन में, उससे क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। फिर आएगा अपना खोखले बेलन का आयतन, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये R1 R2 क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई एक बेलनाकार ये वस्तु है, ये बेलनाकार वस्तु, इसमें ये तो क्या हो जाएगी, हाइट होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका वृत्ताकार है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जिस वस्तु से ये बना हुआ है जो बेलनाकार धातु, जैसे मान लो ये कागज से ही बना है ये बेलनाकार वस्तु, ये जो बेलनाकार वस्तु किससे बनी है, कागज से बनी है। अब वो जो कागज है वो कागज मोटा भी तो हो सकता है, वो कागज क्या हो सकता है, मोटा भी तो हो सकता है। तो ये जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर मोटा है ये, इस प्रकार से ये पूरा कागज क्या है, इतना मोटा है, यानी कि भारी है, हार्ड कागज है। उस हार्ड कागज को अपन मोड़ेंगे, हार्ड कागज को अपन मोड़ेंगे तो अपन ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से मोटा दिखाई देगा वो, ये इस प्रकार से। जब इस प्रकार से मोटा कागज का वो मोड़ के ऐसी बेलनाकार वस्तु बनाई जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगी, 2 त्रिज्याएं हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक परत तो इसको अपन के जब अंदर से टच करेंगे इसको तो यहाँ तक ही टच कर पाएंगे इसको। एक तो परत क्या हो जाएगी, इसके अंदर परत हो जाएगी। एक परत कहाँ हो जाएगी, जब इस यहाँ से इसको पकड़ के उठाएंगे अपन, ऐसे पकड़ेंगे उसको बार वाले किनारे को, तो किनारा क्या हो जाएगा, मोटा नजर आएगा अपन को।
तो वो किनारे की भी तो चौड़ाई रहेगी, तो वो जो चौड़ाई रहेगी उस अंदर वाली त्रिज्या हम उसको क्या करते हैं, प्लस हो जाए, प्लस कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी, एक बार की त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये बार की त्रिज्या क्या हो जाएगी अपनी R2 हो जाएगी और अंदर वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। तो जो मोटाई होती है उस वजह से इसकी दो त्रिज्या होती है, एक तो अंदर त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या कहाँ हो जाती है, बाहर त्रिज्या हो जाती है। एक तो कहाँ हो जाती है, अंदर की त्रिज्या, और ये क्या होती है, बाहर की त्रिज्या। इस वजह से लिखा जाता है इनको R1 और R2। तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब बचता है इसमें आधार नंबर 4, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो बेलनाकार वस्तु है, इस बेलनाकार वस्तु में ये अपन ने इसको नीचे टिका दिया, तो जहां पर ये टिक जाएगा वहां क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। अब ये आधार टिका दिया अपन ने, ये टिका, इस आधार को अपन ने अलग निकाला और इस बेलनाकार को अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये तो क्या किया अपन ने, ये जो बेलन था इसमें से केवल जो आधार अलग कर दिया और ये वाला टुकड़ा अपन ने अलग कर दिया, बेलनाकार भाग। नीचे क्या है, क्या बच गया, ये वृत्ताकार भाग ही बच गया। तो नीचे क्या वृत्ताकार भाग ही बच गया, यानी कि नीचे वाला क्या है, वृत्ताकार भाग ही। अब इसका कुछ भी निकालो, वृत्त से संबंध अपन ने क्षेत्रफल पढ़ ही लिए, तो चाहे इसका परिधि निकालो, चाहे इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो, चाहे इसकी क्या करो, त्रिज्या निकालो, चाहे इसका क्या करो, व्यास निकालो, क्या है वो सेम ही है जो अपन ने पढ़ ही रखा है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल, परिधि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो आधार का क्षेत्रफल यानी कि जो परिधि इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद परिधि आता है, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। त्रिज्या क्या होती है, इसमें से निकाल लेते हैं क्षेत्रफल में से, यदि परिधि दे रखी है तो उसमें से व्यास हो जाता है, जो यहाँ से इस केंद्र से उसकर पूरी इसकी लंबाई जा रही है वो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। इस व्यास को भी अपन कहाँ से निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल के उसका दुगुना कर देंगे, वो अपनी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। तो जो वृत्त के क्षेत्रफल, जो वृत्त के क्षेत्रफल परिधि होती है वही इसका क्या होता है, आधार होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेलन के आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, ये परिधि, परिधि क्या हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर हो जाएगी। तो जो वृत्त को होता है, जो वृत्ताकार भाग होता है वही इसका बेलन का आधार होता है। क्या आता है, एक गोला। एक तो क्या पढ़ा अपन ने, वृत्त पढ़ा। वृत्त में क्या होता है, केवल अपन ने एक सर्कल बना लिया, कोई भी वृत्ताकार चीज है वो कहाँ तक जा रही है, यानी कि फ्लैट वृत्ताकार, क्या होती है, फ्लैट वृत्ताकार। गोले में क्या होती है कि गोले में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से क्या होता है, वो गोला होता है। जिस प्रकार से गेंद होती है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। वृत्ताकार होती है, वृत्त जैसा उसका आकार, परिधि होती है, लेकिन वो चारों तरफ से क्या होती है, उसकी परिधि कहाँ जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या रहती है। चारों तरफ क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है, चारों तरफ त्रिज्या होती है। चारों तरफ त्रिज्या घुमा के केंद्र से जो वस्तु बन जाती है वो क्या हो जाती है, गोलाकार वस्तु बन जाती है। गोलाकार चीज में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से इसके सूत्र आते हैं वो देखिए। एक तो आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो क्या आता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है अर्धगोले का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, ऊपर क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का। तो अर्धगोला क्या है, जैसे मान लो कोई गोलाकार चीज है, इस गोलाकार चीज को अपन ने क्या कर दिया, बीच में से काट दिया इस प्रकार से, तो ये आधा भाग क्या बच गया, ये कटोरी नुमा भाग बच गया इस प्रकार से। तो ये अर्ध गोलाकार कैसे बना, पूरे गोलाकार में से क्या कर दिया, आधा कर दिया। यानी कि पूरे गोलाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें यदि अपन 2 का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का आ जाएगा। यानी कि चार चार पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर में क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। 4 का भाग 2 में कितनी बार चला गया, 2 बार बच।
चला गया, कितना बच गया 2πr², 2πr²। तो ये क्या आ गया अपने पास, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2πr²। उसके बाद आता है नंबर 3 पे, त्रिज्याओं द्वारा, दो त्रिज्या देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो त्रिज्याएं देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr1² माइनस r2²। ये जब दो त्रिज्याएं होगी, यानी कि जो गोलाकार वस्तु होगी, वो गोलाकार वस्तु किसी धातु से मिलकर बनी होगी, तो वो क्या है, उसकी जो मोटाई रहेगी, वो मोटाई क्या करेगी, उसकी अंदर और बाहर की दो त्रिज्याएं बनाएगी। तो वो दो त्रिज्याओं द्वारा मिलकर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4πr1² r2²। अब करते हैं अपन घन, घनाभ और बेलन से संबंधित क्वेश्चन। पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन है कि दो घन हैं। घन क्या होता है, इस प्रकार से घन यानी कि चौकोर है, चारों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से दो घन हैं। इसमें दे रखा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या होता है, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर क्या दे रखा है, प्रत्येक का आयतन दे रखा है। दोनों घनों को मिलाकर इस प्रकार से एक घन दे रखा है, एक घन का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर है। उसी प्रकार के कितने घन हैं, दो घन हैं। उन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है। अब जैसे मान लो दो घन है, जितना घन की ये भुजा है उतने ही घन की दूसरी भुजा है, यानी कि दोनों घन क्या है, बराबर आयतन के, तो दोनों भुजाएं दोनों घनों की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो उसी प्रकार से जैसा ये घन है वैसा ही घन इसके पास से क्या कर दिया, एक मिला दिया। इस प्रकार से ये अपन ने क्या कर दिया, दो घन मिला दिए। इस प्रकार से अपन ने दो घन मिला दिए। दो घन मिलाने से क्या हुआ, जो इसकी लंबाई ऊंचाई थी, वो ऊंचाई इसकी क्या है, दूसरे नए घन आपकी क्या है, ऊंचाई है। और जो इसकी ये चौड़ाई थी, वही चौड़ाई क्या है, इस घन आपकी चौड़ाई है। ये चौड़ाई दोनों की क्या है, बराबर है। लेकिन फर्क किसमें पड़ा, लंबाई में। घन में तो क्या था, केवल एक ही घन की लंबाई थी, और घनाभ में क्या हुआ, इस प्रकार से दो घन की लंबाई होगी। घनाभ में क्या हो गया, दो लंबाई जुड़ गई। घनाभ में क्या हुआ, दो लंबाई जुड़ गई। अब अपन को इस घन की जो ऊंचाई और चौड़ाई है, वो क्या है, इस घन की भुजाई है। और वही भुजा इसकी क्या बन रही है, घनाभ की लंबाई बन रही है। यानी कि अपन को एक भुजा अपन की इसकी पता चल जाए घन की, इस घन की एक भुजा अपन निकालेंगे, उसी भुजा को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये नए घनाभ की क्या हो जाएगी, ये पूरी लंबाई हो जाएगी। लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ये नए घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ये जो एक घन दे रखा है, उस एक घन की अपन को क्या करनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। ये अपना एक क्या है, घन है। इस घन को अपन क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। उस एक भुजा के आधार पर क्या करेंगे, अपन पूरे घन आपका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अपन को किसकी जरूरत पड़ रही है, भुजा की जरूरत पड़ रही है। और वो भुजा अपन कहाँ से निकालेंगे, इसमें क्या दे रखा है, दो घन जिनमें प्रत्येक आयतन क्या है 64 घन सेंटीमीटर। एक घन का आयतन कितना दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। तो 64 घन सेंटीमीटर जो दे रखा है, उसमें से अपन क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे दिए दिया घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। यानी कि भुजा को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। जब भुजा को 3 बार गुणा किया होगा, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया होगा, तब जाके अपने पास क्या आएगा, 64 घन सेंटीमीटर। अब अपन 64 का क्या करेंगे, घन निकालेंगे। घन कैसे निकालते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 64 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी कि जो कोई भी संख्या दे रही है उसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा, जो पूरी पूरी बार चला जाए। इसमें भाग दिया अपन ने 64 का, कितनी बार चला जाएगा, 32 बार।
फिर उसके बाद 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 16 में 2 का भाग कितना जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। फिर 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 1 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार आएगा। अब अपने पास 2 कितनी बार आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 6 बार कितने आ गए अपने 2 आ गए। तो घन में क्या होता है कि यदि अपन को इसका वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल में क्या होता है गुणनखंड वर्गमूल में क्या होता है कि अपन 2-2 के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल क्या होता है 2 के जोड़े बनाते हैं। लेकिन घनमूल में क्या किया जाता है, घनमूल में क्या किया जाता है 3-3 के जोड़े बनाते हैं। क्योंकि घन में क्या आ रहा है, किस चीज से ध्यान रखना है, घन के पीछे न आता है 3 के पीछे न आता है। 3 के पीछे क्या आता है न, दोनों के न से में यानी कि घन 3 यानी कि घन में किसका प्रयोग किया जाता है 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। उससे अपन को ध्यान रखना है कि घन के क्षेत्र घन आयतन में 3 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से घन का आयतन क्या हो गया यहाँ पे भुजा की वजह। अब 3-3 के जोड़े बना लिए अपन ने 2 में से, तो ये 3 किसका जोड़ा है 2 का जोड़ा है, 2 निकाल लिया। ये 3 किसका जोड़ा है 2 का जोड़ा है। यदि ये 3 का जोड़ा 3 बार होता है तो अपन यहाँ क्या लिखते 3 लिखते। लेकिन दोनों 3-3 के जो जोड़े हैं वो किसके जोड़े हैं 2-2 के जोड़े हैं। तो 2 का जोड़ा एक इधर है 2 का, दोनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया, कितना आ गया 4 आ जाएगा। यानी कि दोनों का इस 64 का घन कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। यदि इन चारों 2 को जितने भी 2 इनको गुणा किया जाएगा तो कितना आंसर आएगा अपने पास 64 आएगा। जैसे 2 को 2 से गुणा कितना गया 4 आ गया। फिर 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 हो गया। फिर 8 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 16 आ जाएगा। 16 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 32 को 2 से गुणा गुणा कर देंगे अपना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यानी कि 64 का घन कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। यानी कि ये भुजा निकल के आ गई अपने पास। भुजा बराबर कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा 4 है यानी कि 4 को अपन 3 बार गुणा करना है। 4 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाता है 64 हो जाता है। 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गया, 16 को 4 से गुणा 4 16 64 हो जाता है। यानी कि 64 का घर कितना हो गया 4 हो गया। अब इस भुजा के आधार पर अपन निकालेंगे, अपन को क्या निकालना है ठोस घनाभ का बना जो ठोस घनाभ बनेगा उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपन क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है इसका घनाभ का प्रश्न। अब देखिए इसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, नए घनाभ की घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी, एक घन तो अपन ने इधर जोड़ा था, एक घन अपन ने इधर जोड़ा था, तो इस वाले घन की प्रत्येक भुजा तो कितनी आ गई अपने पास 4-4 सेंटीमीटर। दोनों कितनी होगी 8 होगी, यानी कि 4 + 4 लंबाई कितनी होगी इसकी 8 होगी। उसके बाद आ जाती है इसकी चौड़ाई। अब ये चौड़ाई जितनी चौड़ाई का इधर वाला घन है उतनी चौड़ाई का इधर वाला घन था, तो इधर वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी थी 4 थी, तो यही चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जितनी ऊंचाई इधर वाले घन की थी उतनी ऊंचाई इधर वाले घन की है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ऊंचाई आ जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी अपने पास, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों इसकी क्या है सेम है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब घन का अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा तो सूत्र के आधार पर जमा देंगे, आगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लंबाई कितनी है 8 है, 8 को किससे गुणा करेंगे बी चौड़ाई से यानी कि 4 से, उसके बाद प्लस फिर चौड़ाई को किससे गुणा करेंगे ऊंचाई से, तो चौड़ाई चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऊंचाई को किससे गुणा कर देंगे, बीच में प्लस लगा दिया, ऊंचाई को किससे गुणा कर देंगे लंबाई से, ऊंचाई कितनी है 4 लंबाई कितनी है 8। इनको भी क्या कर दो अलग से कोष्टक में बंद कर दो ताकि याद रहेगा अपन को कि कोष्टक वाली संख्या को गुणा करके अंदर वो दूसरी संख्या से जोड़ना है।
अब इन चीज़ों को कैसे याद करना है वो मैंने पहले बता ही दिया आपको। यहाँ पे लंबाई लिख दो, चौड़ाई लिख दो, ऊंचाई लिख दो, ये तीर का निशान लगा दिया, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, यानी कि ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा। लंबाई चौड़ाई से गुणा हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई से, ऊंचाई लंबाई से। अब देखिए, दो तो अपन ने आगे रख दिया, उसके बाद 8 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है। प्लस फिर 4 को किससे गुणा, 4 से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। प्लस 4 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। अब इनको जोड़ दो, दो, 32 और 32 हो जाता है अपना 64। 64 में क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है। 6 4 10, 7 1 8, 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 0 और 16, 160। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना ये नए घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि एक बर्तन है अर्धगोले के आकार का, खोखला है अर्धगोले के आकार का, इस प्रकार से एक अर्धगोला है ये। इस अर्धगोले के आकार का क्या है, एक बर्तन मतलब एक कटोरी मान लो, एक तो क्या है कटोरी नुमा है, कटोरी नुमा एक बर्तन है। ये जो अर्धगोले का जो वाला जो बर्तन है इसका व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर का। जिस प्रकार से अर्धगोले के व्यास वाला बर्तन है, यानी कि नीचे क्या है, एक कटोरी नुमा भाग है, ये नीचे वाला तो भाग क्या है, एक कटोरी नुमा है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और बेलनाकार वस्तु जोड़ी गई है, इसके ऊपर क्या जोड़ा गया है, एक बेलनाकार वस्तु जोड़ी गई है, यानी कि ऊपर वाला भाग क्या मान लो, एक गिलास वाला भाग मान लो। यानी कि एक आकृति आपको ध्यान में आए तो इस प्रकार से क्या करना है, एक नीचे कटोरी है, ऊपर क्या है, गिलास है, यानी कि कटोरी के ऊपर गिलास रख के देखो, जो आकृति आपके माइंड में आ रही है उस प्रकार की एक आकृति है ये। जितना व्यास त्रिज्या इस नीचे अर्ध गोलाकार वाले भाग की है, उतनी ही व्यास और त्रिज्या इस बेलनाकार वाले बर्तन की है। फिर इसमें दे रखा है कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई दे रखी है। कुल ऊंचाई का मतलब इस प्रकार जो अर्ध गोलाकार भाग है उसके ऊपर क्या जोड़ दिया अपन ने, एक गिलास जोड़ दिया बेलनाकार वाला। ये बेलनाकार वाला भाग अपन ने क्या कर दिया, इस कटोरी के ऊपर रख दिया। जो भाग जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें कुल ऊंचाई दे रही कितनी, 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। जो बेलनाकार जो गिलास था उस गिलास के नीचे जो कटोरी नुमा अर्ध गोलाकार वाला जो भाग जोड़ा गया, उस अर्ध गोलाकार भाग और बर्तन बेलनाकार वाले बर्तन की जो कुल ऊंचाई ऊपर से नीचे तक की वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी देर की, 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस प्रकार से कटोरी और गिलास वाले भाग को जोड़ने के बाद जो पूरा संपूर्ण बर्तन बना, संपूर्ण जो बर्तन बन गया उसका क्या करना है अपन को, क्षेत्रफल निकालना। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाला निकालना है, इसमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या आएगी, ऊपर और नीचे की पूरी क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के अपन क्या करेंगे, नीचे क्या है, इसमें अर्धगोलाकार भाग है और ऊपर क्या रखा था, इसके बेलनाकार भाग रखा था। यानी कि कुछ नहीं करना, जो ये अर्धगोले का क्या करेंगे अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद फिर किसका निकाल लेंगे, बेलन का निकाल लेंगे। जो बेलनाकार वाला भाग था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। तो जो अर्धगोलाकार वाला भाग जो आएगा उसमें क्या कर देंगे, बेलनाकार वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो वो अपना क्या आ जाएगा, संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपने पास बेलनाकार वाला जो भाग है उसमें क्या करेंगे, इसकी अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बेलनाकार कार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ये तो क्या हो गया अपने पास बेलनाकार वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अपन क्या करेंगे, अर्धगोलाकार वाले भाग का जोड़ेंगे, अर्ध
अर्ध गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या है, अर्ध गोलाकार भाग है। पूर्ण गोलाकार का तो अपन ने क्या किया था, सूत्र निकाला था, क्या था पूर्ण गोलाकार बर्तन वाले का 4πr²। यहाँ पर क्या है, अर्ध गोलाकार है, यानी कि इसमें 2 का भाग देना, 4 में 2 का भाग 2 बार, कितनी बार बच गया 2πr²। अर्ध गोलाकार बर्तन का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा 2πr²। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो अपन त्रिज्या डाल लेंगे, 14 व्यास दे रखा है, आधा कर देंगे, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पर इसमें बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, ये बेलन वाला भाग अपन ने अलग से रखा था, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई निकालने, और ऊंचाई इसमें दे नहीं रखी, लेकिन इसमें टोटल क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, पूरे बर्तन की ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इसमें से अपन को किसकी ऊंचाई माइनस करनी पड़ेगी, इस बर्तन की, अर्धगोलाकार वाले बर्तन की। अर्धगोलाकार वाले बर्तन की ऊंचाई कितनी है, अब देखिए, जो ये गोलाकार वस्तु है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु है, जितना अपन ने चाप ऊपर बनाया उतना ही चाप कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, उतना ही चाप आगे पीछे सब तरफ क्या बनेगा, उतना ही चाप इसमें बराबर। तो जितनी त्रिज्या इसकी इधर रहेगी उतनी त्रिज्या इसकी कहाँ रहेगी, इसकी नीचे रहेगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से नीचे वाले बिंदु तक की लंबाई कितनी होगी, वो क्या है, एक त्रिज्या ही है, और वो त्रिज्या इधर वाली त्रिज्या इधर है, तो इधर की त्रिज्या कितनी इधर की अपने पास, कितनी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। 14 का व्यास का आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यही त्रिज्या इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, और टोटल कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 में से क्या कर देंगे 7 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 6 बच गया, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये होगी अपने पास बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अपन संपूर्ण बेलन, संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार वाले भाग का निकाल लेंगे, और फिर उसमें क्या कर देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो अपने पास संपूर्ण बर्तन का आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है 2πrh, यहाँ क्या है 2πr²। इनका क्या करो, कॉमन ले लो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये इनकी 2 कॉमन निकल जाए, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई कॉमन लिख जाए। उसके बाद आर इधर भी है, आर इधर भी है, यहाँ 2r, यहाँ r², यहाँ r1 है, तो अपन इधर क्या करेंगे, यानी कि जो r² है उसमें r कितनी बार है 2 बार है, यानी कि एक r भी अपन निकाल सकते हैं, एक r का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही है, यहाँ कितना है r2 है, यानी कि r2 का भाग इसमें चल जाएगा, r² में r का भाग चल जाएगा, और क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा। तो अपन r भी इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2πr अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद 2πr का भाग इसमें देंगे, 2πr कट जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल h बच जाएगा। उसके बाद 2π से 2π कट जाएगा, और r² बचेगा, r² में r का भाग देंगे तो क्या बचे, केवल r बच जाएगा। 2π से तो 2π कट जाएगा, एक r कम हो जाएगा इसमें से, यानी कि जब घात में जब अपन भाग देते हैं तो घात क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ ऊपर क्या है r² है, इसमें एक r का भाग देंगे, 2 - 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि भाग देते हैं जब घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा। अब अपने पास सूत्र क्या बचेगा, 2πr और h+r, 2πr और h+r। अब इसके आधार पर अपन क्वेश्चन कर देंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r कितनी अपनी 14 की आधे कितनी होगी 7, ऊंचाई कितनी थी अपने पास 6, प्लस r कितनी होगी 7। इस 7 से तो अपन क्या कर देंगे, 7 काट देंगे, क्या बच गया 22 × 2 कितना होता है 44, 22 × 2 कितना हो गया 44, इधर कितना है 6 + 7 यानी कि 13, 44 को किससे गुणा कर देंगे, 13 से गुणा कर देंगे, कितना होता है 4 × 3 = 52, हासिल का 5, 4 × 3 = 52 और 5 कितना हो जाता है 57, 572 क्षेत्रफल निकाला था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया अपने पास 572 वर्ग सेंटीमीटर, किसका हो गया, ये जो नया पात्र बनाया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। एक बार फिर दोबारा करते हैं,
यहाँ पर क्या एक अर्ध गोलाकार वाला बर्तन था, उस अर्ध गोलाकार वाले बर्तन की व्यास दे रखी थी कितनी 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। उस अर्ध गोलाकार वाले बर्तन के ऊपर क्या रखा है, एक बेलनाकार वाला बर्तन रखा है। उस बेलनाकार वाले बर्तन और अर्ध गोलाकार वाले बर्तन को जोड़ के एक नया बर्तन बनाएगा। उस नए बर्तन का अपन को क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो अपन बेलन का निकाल लिया अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद क्या कर दिया अपन ने अर्ध गोले का निकाला। यहाँ बेलनाकार भाग में ऊंचाई की जरूरत पड़ रही थी, और जबकि अपने पास टोटल क्या दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी। टोटल बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 13 सेंटीमीटर। उस 13 सेंटीमीटर में से अपन ने बेलनाकार भाग वाले की जो ऊंचाई जो त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, वो अपन ने माइनस कर दी, कितनी बच गई 6 सेंटीमीटर बच गई। उसके आधार पर ऊंचाई डाल के अपन ने इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। और फिर उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर एच, और अर्ध गोले का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 पाई आर अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 2 पाई आर और एच प्लस आर बच गए। इनका जो अपन ने मान डाल के कितना आंसर निकाल लिया 572 वर्ग सेंटीमीटर।